दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी पाक हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं जिनका जिक्र करना मेरे बस की बात नहीं। फिर भी मेरी एक ख्वाहिश थी कि इस महान हस्ती पर एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाऊं, तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वह पाक हस्ती जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, संजरी, अजमेर शरीफ आदि लक़ब से पुकारती है। उनके बारे में जानने से पहले आपको अजमेर दरगाह के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी पहले अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह के बारे में जान लेते हैं। तारागढ़ की तलहटी में स्थित इस दरगाह के निर्माण की शुरुआत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के शासनकाल में हुई। उसके बाद 15वीं सदी में गुजरात में स्थित मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इस दरगाह का पक्का निर्माण करवाया और यहाँ स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। मुगल काल में अकबर ने यहाँ अकबरी मस्जिद और महफिल खाना बनवाया। इसके साथ ही दरगाह के अंदर ख्वाजा साहब की मजार के चारों ओर बने चांदी के कटघरे का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था। इन सब के अलावा दरगाह में रखी 2 देग भी काफी मशहूर है, जिनमें बड़ी देग बादशाह अकबर ने तब पेश की थी जब वो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ जीतकर अजमेर आए थे। इस देग में 80 मन लंगर एक साथ पकता है। इसके अलावा छोटी देग बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। तो दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी अजमेर दरगाह के बारे में। तो आइए अब चलते हैं उस पाक हस्ती की तरफ जिनके बारे में जानने के लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया था। दोस्तों, ख्वाजा साहब का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। आपका जन्म 9 रजब 530 हिजरी यानी 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सीस्तान सूबा के संजर शहर में हुआ था। इसीलिए आपको संजरी के लक़ब से भी जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि आपका जन्म फारस के इस्फहान शहर में हुआ। आपके वालिद साहब का नाम गयासुद्दीन हसन और आपकी वालदा का नाम उम्मुल वरा था। जब ख्वाजा साहब 15 साल के थे तब आपके वालिद इंतकाल कर गए। इनके वालिद इनके लिए एक बाग और एक पंचक्की विरासत में छोड़ गए थे, जिनसे ख्वाजा साहब अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ख्वाजा साहब का सिलसिला नसब हजरत अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। इस सिलसिला नसब के हिसाब से आप एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब एक दिन ख्वाजा साहब अपने बाग में बैठे थे तब उनकी मुलाकात एक मजनून यानी सूफी संत शेख इब्राहिम कंदोजी से हुई। ख्वाजा साहब उनसे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और गुरु की तलाश में निकल पड़े। समरकंद होते हुए ख्वाजा साहब बुखारा पहुँचे, जहां उन्होंने मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी से कुरान पढ़ा और फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी को अपना उस्ताद बना लिया। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि यह वो दौर था जब मंगोलों का अत्याचार और बर्बरता अपनी चरम सीमा पर थी। मंगोल तुर्की पर कब्जा करते हुए दक्षिणी एशिया की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ किताबों में आता है कि जब ख्वाजा साहब निसापुर में थे तब उन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का हुक्म दिया। इस ख्वाब के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के लिए रवाना हो गए। ये वो दौर था जब राजस्थान में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का बोलबाला था और मोहम्मद गौरी भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध से कुछ ही वक्त पहले ख्वाजा साहब अजमेर में आकर रहने लग गए थे। इस सफ़र के दौरान ख्वाजा साहब की मुलाकात अब्दुल कादिर जिलानी, अबुनजिब सुहरावर्दी, अबू सईद तिब्रिजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे महान सूफियों से हुई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाजा साहब ने अपना शागिर्द बनाया और अपने आखिरी दिनों में इनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। दोस्तों, ख्वाजा साहब का कहना था कि तौहीद के रास्ते में प्रेमी और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ख्वाजा साहब का स्वभाव और तरीका एक समाज सुधारक का था।
ईरान में आपने कुछ वर्षों तक धार्मिक पाखंड और बुराइयों को समाप्त कर एक नए संप्रदाय की शुरुआत चस्त शहर से की और इसी वजह से इनके नाम के आगे चिश्ती जुड़ गया और इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय कहलाया। उन्होंने अपने शागिर्दों को पीड़ितों, गरीबों और भूखों की मदद करने का आदेश दिया। ख्वाजा साहब का कहना था कि जो इंसान नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु और भूमि के समान नम्र है, वही अल्लाह का सच्चा दोस्त हो सकता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब के बेटे का नाम शेख फखरुद्दीन था, जिनकी दरगाह अजमेर के सरवाड़ में मौजूद है, और आपकी बेटी का नाम बीबी हाफिज जमाल था, जिनकी मज़ार ख्वाजा साहब की मज़ार के पास ही मौजूद है। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने गुंजुल असरार, अनीसुल अरवाहा और दीवाने मोइन नाम से किताबें लिखी और अपने उपदेश ब्रज भाषा में दिए थे। राजस्थान में सूफी सिलसिले और कव्वाली परंपरा की शुरुआत ख्वाजा साहब ने ही की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बंदे नवाज, हमीदुद्दीन नागौरी जैसे महान शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द रहे थे। दोस्तों, ख्वाजा साहब की वफ़ात से जुड़ा किस्सा बेहद रोचक है। ऐसा माना जाता है कि ख्वाजा साहब को अपनी वफ़ात के बारे में एक दिन पहले ही इल्म हो गया था। उन्होंने एक पत्र लिखकर हजरत बख्तियार काकी को बुलवाया और उन्हें अपनी कुरान पाक, अपनी चप्पल, अपना गलीचा दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर आप अपने कमरे में चले गए और सारी रात कुरान पढ़ते रहे। सुबह के वक्त जब आवाज़ आना बंद हो गई और काफ़ी देर तक कोई आवाज़ न आई तो आपके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया और पाया कि दुनिया की एक महान हस्ती इस दुनियावी ज़िंदगी को अलविदा कह चुकी थी। आपकी वफ़ात 6 रजब 633 हिजरी यानी 15 मार्च 1236 ईस्वी में हुई। आपके जनाजे की नमाज आपके बेटे शेख फखरुद्दीन ने पढ़ाई। आज भी हर साल 1 से 6 रजब को अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है, जो पूरे भारत में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे अनूठा उर्स है। अच्छा तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें।